नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन के ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा। ये सब क्या है? पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लायक तैयार हो पाता है और फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी ने कहा, अरे सेठ जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। सेठ जी बोले, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? हाँ, वही तो खिलाता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम कमाते हैं तब खाते हैं, और जो पालनहार है वही सब करता है। क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम जमाने की बात करते हो? अरे हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। वो देने आता है क्या हमारे यहाँ? कमाने से कुछ नहीं होता, सबको भगवान ही खिलाता है। सेठ जी ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपने यहां भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना पड़ेगा। पुजारी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का भी बाल बांका नहीं हो सकता है। चाहो तो आजमा कर देख लो। पुजारी के निष्ठा परखने के लिए सेठ जी एक घोर जंगल में चले गए और वहां एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाली पर ये सोच कर बैठ गए कि अब देखें इधर कौन खिलाने आता है हमको। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी सदा के लिए। कीर्तन का झंझट भी मिट जाएगा। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया या छोड़ गया हो। भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा दी थी, अथवा मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही वहां आए थे, ये तो भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहां कोई थैला पड़ा है, जरा देखो खोलकर, उसमें क्या रखा है। खोलने पर पता चला उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा हुआ टिफिन था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है ये भोजन भगवान ने हमारे लिए भेजा है। अरे तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने जहर वहर डालकर यहाँ टिफिन रख गया है, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए कि यह थैला यहां कौन छोड़ गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे।
वह तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना कैसे शांत रहता। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया, उनके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष के डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? ये भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा है, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूल कर चला गया। नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। तुझे ही ये भोजन करना पड़ेगा। सेठ जी बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। का तूने जहर मिलाया होगा इस खाने में, तभी नहीं खा रहा है। नीचे उतर, अब तो तुझे खाना ही पड़ेगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा और बोले, ले खाना खा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से उसके मुंह पर एक तमाचा मारा। सेठ जी को पुजारी जी की बात याद आई कि नहीं खाओगे तो मार कर खिलाएगा। सेठ बोला, फिर मैं नहीं खाऊंगा। अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खाना खिलाने लगे। वह नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए चुपचाप खाना खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे प्रभु, मार कर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। अपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाई। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। सेठ भागे और पुजारी के पास आकर बोले, पुजारी जी, मान गए आपकी बात कि नहीं खाए तो वह मार कर भी खिलाता है। संसार जगत में निमित्त तो कोई भी हो सकता है, किंतु सत्य यही है कि भगवान की जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन वो स्वयं करते हैं और दूसरा कोई नहीं। अगली बार फिर ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।